हमारे घर पर रामायण का नित्य पाठ शाम को होता था 30 दिन। गांव में अगर कोई एक्सपायर हो जाता तो उस दिन छोड़ के रोज राम कथा चलती रहती थी। तो राम तो मेरे जन्म से या जन्म के पूर्व से ही कण कण में रग रग में बसे हुए थे। ज्यों ज्यों मैं थोड़ा बड़ा हुआ, अयोध्या के बारे में पता लगा कि अयोध्या में जो भगवान राम का जन्मभूमि का मंदिर है वो विधर्मियों द्वारा विवादित ढांचे के रूप में परिवर्तित कर रखा है, तो बड़ी पीड़ा होती थी। इसके बाद मैं यहाँ इंदौर राज्य परिवहन की सर्विस में आ गया, सरकारी नौकरी थी। 92 के समय मैं सरकारी नौकरी में होते हुए श्रम शिक्षा में एक ट्रेनिंग के श्रमिकों की ट्रेनिंग के दौरान था। तो वहाँ जो हमारा शिक्षक था, इमीडिएट बॉस, वो एक मुसलमान था। जब मैंने अयोध्या जाने के पूर्व उससे कहा कि मेरे को 4-6 दिन छुट्टी चाहिए, तो उसने कहा क्यों छुट्टी चाहिए? तो मैंने कहा वैसे ही काम है। तो बोले नहीं, आप तो सीधा बताओ ना कि तुम वहाँ जा रहे हो। तो हमने कहा हाँ, यथार्थ तो वही है कि हम वहाँ जा रहे हैं, इसलिए छुट्टी चाहिए। तो उसका कहना पड़ा कि आप लिख के दे सकते हो क्या? तो मैंने कहा मैं सोच के जा रहा हूँ कि वहाँ गोली चलेगी और मैं मर जाऊँगा, तो नौकरी क्या चीज़ होती है, मैं लिख के दे देता हूँ। तो मैंने वो जोश में उसको लिख के दे दिया और मैं छुट्टी बैठ गया। घर का वातावरण ऐसा था कि मेरे भाई भाभी एक्सपायर हो चुके थे, उनके 3 बच्चे थे छोटे छोटे, मेरे 2 बच्चे थे, वो भी बहुत छोटे छोटे थे, मैं खुद 32 साल की उम्र में था। पिताजी बुजुर्ग होने के साथ साथ नेत्रहीन हो गए थे और उनकी 77 वर्ष उम्र थी। तो घर का माहौल यूँ था कि अब पिताजी से कैसे पूछा जाए। तो हमारे नगर कारवा थे आदरणीय मिश्रा जी। मिश्रा जी ने कहा कि बापू, लला अयोध्या जाने का कह रहे हैं और आपकी अनुमति के लिए। तो पिताजी ने हमें बुलाया, पास में बिठाया और पीठ पे हाथ फेरा, तो मेरे आंसू गिरने लग गए। पिताजी बोले कि अयोध्या जाना चाहते हो? हमने कहा जी। तो डर तो नहीं लग रहा? तो मैं कुछ नहीं बोला। उन्होंने मेरी पीठ पे हाथ रख के बोला, देखो ऐसा है, अयोध्या जाओ, अच्छे मन से जाओ, गोली लगे मर जाओ, चिंता मत करना, पालता तो ऊपर वाला है, मेरी चिंता मत करना, बच्चों की चिंता मत करना, तुम तो जगत के पालनहर्ता के काम से जा रहे हो, क्यों चिंता करोगे? बहुत अच्छी बात है, तुम जाना चाह रहे हो, जाइए। पर मेरे को बड़ा एक जोश सा आया और बड़ा उत्साह हुआ कि हमारे पिताजी ने आज्ञा दे दी है। फिर हम लोग यहाँ से 3 या 4 तारीख को रवाना हो गए थे ट्रेन से, बाकायदा टिकट लेके गए थे। अयोध्या पहुँचे तो आदेश ये थे कि आप लोग फैजाबाद में रुक जाओ। हम लोगों ने अन्ना विनय की, साथ में थे मेंदोला जी, एक वाहिनी के प्रमुख थे, हमारे की तो नारायण कुशवाहा थे। मेंदोला जी से कहा कि नहीं भाई साहब चलें, अगर अपन अयोध्या पहुँच जाते तो ज़्यादा अच्छा था। तो उन्होंने कहा चलो अयोध्या में उतरेंगे। तो हम लोग अयोध्या उतरे। रात को बहुत ठंड थी। उस ठंड में हालांकि हम लोग बिछाने ओढ़ने के कपड़े ले गए थे, लेकिन इतनी व्यवस्था नहीं थी कि वो ठंड झेल पाए। तो वो जो कनातें रहती हैं, वो कार्यक्रम की कोई कनातें पड़ी थी वहाँ, वो कनातों में हम लोग कोई बिछा ली, कोई ओढ़ ली, ऐसे करके रात काटी। दूसरे दिन एक मंदिर में जगह मिली, हालांकि जगह बहुत संकुचित थी लेकिन ठीक थी। पर हम लोग वहाँ से निकल के भगवान श्री राम के उस विवादित ढांचे में दर्शन करने गए। हमने वो ढांचा टूटने के पूर्व के दर्शन भी किए। पर दूसरे दिन सभी लोग वहाँ वाहिनी से बिठाए गए थे, मैदान में अच्छी व्यवस्था थी और कहा गया था कि कार सेवा के नाम पे एक एक मुट्ठी रेत ला के वहाँ से यहाँ रख देंगे और कुछ नहीं होगा। उसी बीच मंच पे उमा भारती ने हनुमान चालीसा का पाठन शुरू किया और सेवकों में एक जोश आया और उठ के वो बागड़ जो लगी थी वहाँ तार की, वो तोड़ने लग गए। एडीएम वहीं छत पे मंच बनाए बैठे थे। एडीएम ने उस समय सीएम को फ़ोन किया, वो सब हम लोगों को दिखाई सुनाई दे रहा था। उन्होंने कहा कि इतनी भीड़ है, लगभग 5 लाख स्वयंसेवक हैं और इस तरीके से कर रहे हैं, आप आदेश दीजिए आगे क्या है।
तो उधर से कल्याण सिंह की आवाज़ आई कि 5 लाख लोगों पे एक साथ गोली नहीं चलवाई जा सकती, आप पुलिस फोर्स को इकट्ठा कर लीजिए। एडीएम के आदेश से पुलिस फोर्स हट गई और हम लोग स्वच्छंद होकर वो तोड़ने में जुट गए। अब वो टूटने लग गया तो वहाँ ईंटें इकट्ठी होने लग गई। उमा भारती ने एक आह्वान किया कि सभी स्वयंसेवक एक एक ईंट प्रसाद के रूप में अपने घर ले जाएंगे, यादगार के रूप में। तो हम लोगों ने वहाँ से एक एक ईंट जो उठाना शुरू किया तो पता चला कुछ धूल मात्र शेष बची और वहाँ का मलबा भी लगभग हट चुका था। वो जो गुम्बद थे वो लास्ट तक टूटते रहे, नीचे गिर गए थे, हालांकि उनमें कोई बड़ा भारी वो नहीं रहा था। इसी बीच शाम को खबर आई 4 सरकारें जो बीजेपी की थीं, केंद्र सरकार ने भंग कर दी। अब वहाँ राष्ट्र शासन लागू हो गया था। कुछ लोगों में घबराहट भी बढ़ी। दक्षिण से फोर्स मंगाया गया था। वहाँ के आसपास के ग्रामीणों ने रोडों पर पेड़ काट काट के पटक दिए ताकि दक्षिण का फोर्स लेट आए। और शाम को वहाँ मंदिर के जस्ट बाहर जहाँ बनना था रामलला का चबूतरा बनने लग गया था। रात को फिर वहाँ से आह्वान किया गया कि कम से कम 50,000 स्वयंसेवक आ जाएं, उस चबूतरे के आसपास घेर के बैठ जाएं ताकि ये चबूतरा निर्माण हो सके, अन्यथा फोर्स इसको बंद करा देगी। तो हम लोग फिर उठे और 50,000 की जगह हम करीब 60-70,000 स्वयंसेवक वहाँ पहुँच गए और उसको घेर लिया। और रात के 2 बजे तक तब तक बैठे रहे जब तक कि वहाँ रामलला विराजमान नहीं हो गए और उनकी आरती नहीं हुई। आरती होने लगी, फिर हम लोगों को जाने का कहा गया। ऐसे ही हम विजय होते हुए, विजय गीत गाते हुए इंदौर तक पहुँचे। इंदौर रेलवे स्टेशन पे सभी थानों से गाड़ियाँ बुलाई गई थी। उन गाड़ियों में कौन किस थाना क्षेत्र का है उसमें बिठा दिया गया। सभी नोट कर लिया पुलिस वालों ने कौन कहाँ से आया था। हम लोगों को लग रहा था बाद में ये ज़रूर दिक्कत देंगे, लेकिन जब आए तो मोहल्ले के लोगों ने बड़े उत्साह से लिया। जगह जगह हम लोगों के स्वागत हुए। जब मैं वहाँ से लौट के आया तो चूँकि उत्साह में मैं लिख के दे गया था कि मैं अयोध्या जा रहा हूँ वो विवादित ढांचे को गिराने के लिए, तो उसके संबंध में इंक्वायरियाँ खड़ी हुई। चूँकि वो लिखा हुआ विभाग में गया, इंक्वायरी खड़ी हुई। जो उसके विवेचना अधिकारी थे उन्होंने एक बार हमें बुलाया और कहा कि वह हम आपकी बहुत मदद कर सकते थे, लेकिन चूँकि आपने स्वयं लिख के दिया है इसलिए अब कोई मदद नहीं हो सकती और आपकी नौकरी तो जाएगी। तो मैंने कहा ठीक है, कोई बात। लेकिन तभी एक आश्चर्यजनक रूप से जो हमारे मैनेजर साहब थे उन्होंने वो कागज़ पूछा उनसे कि बताइए कौन सा लिख के दे गए थे। तो वो विवेचना अधिकारी ने उनको कागज़ दिखाया तो उन्होंने वो कागज़ अपने हाथ से फाड़ के फेंक दिया। वो बोले डाक तो चूँकि मेरे नाम से आती है, आप तो कह देना कि उसमें नहीं मिला, मैं बता दूंगा कि निकले ही नहीं। जबकि मैं जानता था कि वो घोर कांग्रेसी थे। मैं शाम को जब उनके घर मिलने गया मैंने कहा साहब आपने ऐसा, तो बोले देखो बेटा ऐसा है कि हम भी राम के भक्त थे और तुम अच्छा काम कर रहे थे, हम कहीं कोई व्यवस्थाओं के कारण नहीं जुड़ पा रहे, लेकिन बात अलग है मैं ऐसा कैसे कर सकता था कि तुम्हारे संग अन्याय हो जाए, तुम अच्छा काम कर रहे। तो उस समय एक जो जनभावना थी, विवेचनाधिकारी हो, मैनेजर हो, कांग्रेसी हो और भी कई लोग अंदर से भगवान के प्रति इतने अटूट अगाध जुड़े हुए थे कि वो सब लोग किसी न किसी तरीके से दिखावा न करते हुए अंतरात्मा से मदद करते थे। और वही कारण रहा कि बाद में हमारी नौकरी सही सलामत चली। हम लोग कल्पना करते हैं, बहुत अच्छा लगता है। मैं उसके बाद 2 बार और दर्शन कर आया था। बहुत अच्छा लग रहा है कि 22 जनवरी को रामलला के मंदिर का लोकार्पण होने जा रहा है। एक्चुअली तो मंदिर उस दिन बन गया था जिस दिन उनको विराजमान किया था और हम लोगों ने पहली आरती गाई थी। आज हम बहुत बहुत प्रसन्न हैं, अपने आप को बड़ा गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं कि ईश्वर ने हमें वो क्षण दिखाया कि हम उसके भागी बने और आज वो क्षण हम देखने जा रहे हैं कि हम उसके यथार्थ रूप से दर्शन करेंगे। जय श्री राम।